हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज आफ्टर मार्केट क्लोजिंग कोचिन शिपयार्ड की Q2 रिजल्ट्स आउट हो चुकी है। अभी हम इनके रिजल्ट्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि Q2 में कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है। चलो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, रिजल्ट्स के अलावा कुछ और भी अनाउंसमेंट्स हुए हैं। लाइक यहाँ पर देखो, कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की है। Rs 4 रुपीज पर इक्विटी शेयर पे डिविडेंड कंपनी देने वाली है। एंड डिविडेंड के रिकॉर्ड डेट की बात करें तो 20 नवंबर 2024 बताई जा रही है। एंड डिविडेंड के पेमेंट की बात करें तो 6 दिसंबर 2024 तक डिविडेंड की पेमेंट कर दी जाएगी। इसके अलावा एक और अपडेट है, यहाँ पर कंपनी जो है ये $50 मिलियन की फंड रेजिंग करने वाली है। अब चलो रिजल्ट्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो रिजल्ट्स काफ़ी नीचे है, यहाँ पर 18th नंबर के पेज पर। देखो, ये है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स की डेटा। एंड जो भी डेटा यहाँ पर दी हुई है ये लैक्स में दी हुई है, तो अभी इन्हें करोर्स में कन्वर्ट करके आपको मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करते हैं। तो इस बार कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट की है 1143 करोड़ की। पिछले क्वार्टर की बात करें तो 771 करोड़ की रेवेन्यू थी। पिछले साल के Q2 की बात करें तो 1011 करोड़ की रेवेन्यू थी। तो रेवेन्यू के अंदर क्वार्टर प्लस ईयरली दोनों सेगमेंट के अंदर ग्रोथ हुई है। चलो ठीक है। अब देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो हो जाता है टोटल इनकम। टोटल इनकम इस बार हुई है 1244 करोड़ की। पिछले क्वार्टर में 855 करोड़ की टोटल इनकम थी। एंड पिछले साल के Q2 में 1100 करोड़ की टोटल इनकम थी। तो टोटल इनकम के अंदर भी क्वार्टर प्लस ईयरली दोनों सेगमेंट में ग्रोथ हुई है। अब यहाँ पर एक्सपेंसेज को डिस्कस करते हैं। तो टोटल एक्सपेंसेज इस बार के रहे हैं 980 करोड़ के। पिछले क्वार्टर की बात करें तो 619 करोड़ की एक्सपेंसेस थी। पिछले साल के Q2 में 849 करोड़ की एक्सपेंसेस थी। तो जिस प्रकार से इनकम बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं क्वार्टर प्लस ईयरली दोनों सेगमेंट में, उसी प्रकार से एक्सपेंसेज भी बढ़े हैं। जाहिर सी बात है, इनकम बढ़ेगी तो खर्चे भी बढ़ेंगे, तो वही चीजें हैं। अब यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट को डिस्कस करेंगे। सभी एडजस्टमेंट के बाद जो कंपनी की नेट प्रॉफिट हुई है इस बार, वो हुई है 188 करोड़ के अप्रॉक्स। अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें तो 174 करोड़ की नेट प्रॉफिट थी। एंड पिछले साल के Q2 की बात करें तो 181 करोड़ की नेट प्रॉफिट थी। तो नेट प्रॉफिट के अंदर भी क्वार्टर प्लस ईयरली दोनों सेगमेंट में ग्रोथ हुई है। अब यहाँ पर हम ईपीएस को डिस्कस करेंगे। तो ईपीएस ये रहा। इस बार की जो ईपीएस रही है ये रही है 7.18 रुपए की। पिछले क्वार्टर में 6.62 रुपए की थी। एंड पिछले साल के Q2 में 6.9 रुपए की थी। तो ईपीएस के अंदर भी क्वार्टर प्लस ईयरली दोनों सेगमेंट में ग्रोथ हुई है। ओवरऑल रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स बढ़िया है। मार्केट एस्टिमेट्स की डेटा यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, नहीं तो उन्हें भी हम कंपेयर कर लेते हैं। अब देखो, यहाँ पर कुछ और भी चीज़ों को समझ लेते हैं थोड़ा। डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो ये अनचेंज है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 0.00, चलो ठीक है। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो 0.03 से घटकर 0.00 हो गया है, चलो बढ़िया है। अब यहाँ पर हम ऑपरेटिंग मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो यहाँ पर हमें डिक्लाइन देखने को मिल रही है। देखो, यहाँ पर 24%, 31%, 26%। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग मार्जिन के अंदर क्वार्टर प्लस ईयरली दोनों सेगमेंट में डिक्लाइन हुई है। एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो यहाँ पर भी देख सकते हो 17%, 23% और 18%। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी क्वार्टर प्लस ईयरली दोनों सेगमेंट में डिक्लाइन हुई है। तो ये बेसिकली नेगेटिव पॉइंट मानी जाती है। और रिजल्ट्स को तो हमने डिस्कस कर ही लिया, रिजल्ट्स ओवरऑल ठीक आई है। अब देखते हैं मार्केट का रिएक्शन कैसा रहता है, कल के दिन स्टॉक के अंदर कैसी मूवमेंट्स देखने को मिलती है। वैसे आपका क्या ख्याल है, कमेंट में शेयर कर सकते हो। और ये रही हमारी आज की वीडियो कोचिन शिपयार्ड की Q2 रिजल्ट्स को लेकर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।